चाय लेके जाएंगे, हलवा लेके चलेंगे, रोटी के वालेकुम, आवाज साफ आ रही है? सर आ रही है। जी, सेकंड सेशन के अटेंडेंस ले रहे हैं। मोहम्मद अम्मार नहीं है। और नबील राशिद, नबील राशिद सही है, प्रेजेंट है। रामिश, रामिश है, सही है, प्रेजेंट है, सही है। मलिक अदनान, सही है। मलिक अदनान, मलिक अदनान नहीं है। और सैयद अब्दुल हसीद, प्रेजेंट सर।
मोहम्मद सुलेमान खान, अच्छा मोहम्मद फुरकान, ठीक है प्रेजेंट है। मोहम्मद मुबशिर इकबाल, मुबशिर इकबाल, अच्छा सबा बतूल, सबा बतूल, जरीन गुल, ठीक है प्रेजेंट है। मोहम्मद माज, सही है प्रेजेंट है। मौजम अली खान, प्रेजेंट। सही। अच्छा मोहम्मद हसन सुहेल, ठीक है प्रेजेंट है। मोहम्मद इबाद, मोहम्मद इबाद नहीं है। आसिम रिजवान, आसिम रिजवान नहीं है। अच्छा मोहम्मद शाजिब जाफरी, शाजिब जाफरी, सैयद हमाद हुसैन, हमाद हुसैन नहीं। अच्छा मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल, ठीक है प्रेजेंट है। हम्माद अब्दुल बारी, ठीक है प्रेजेंट है। हाफिज फरजन, हाफिज फरजन प्रेजेंट है। उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह नहीं है। आसिम रिजवान ने प्रेजेंट मार्क की है, ठीक है। और वजिया मोहिद्दीन, सही है प्रेजेंट। और कोई जिनकी अटेंडेंस ना हुई हो, अटेंडेंस जिनकी अटेंडेंस ना लगी हो बता दें। एब्सेंटीज के नाम करो, मम्मार, मलिक अदनान, सुलेमान खान, मुबशिर इकबाल, सबा बतूल, मोहम्मद इबाद, शाजिब जाफरी, हम्माद हुसैन, उबैदुल्लाह, ये लोग एब्सेंट है। अच्छा वो नजर नहीं आ रहे हो, हमजा, अच्छा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये हमने कर लिया था प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, नया प्रॉब्लम है इसमें। इसमें गिवन क्या है, मेमोरी इज एड्रेसेबल बाय बाइट एड्रेस, यानी कि मेमोरी जो है वो बाइट के अंदर है, ठीक है, बिट में नहीं है बल्कि बाइट है, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, यानी कि सब चीजें बाइट में मेंटेन हो रही है रैम के अंदर। अच्छा ये है लॉजिकल एड्रेस, का मतलब क्या है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस 4 GB दी है। फिजिकल एड्रेस स्पेस पीएस का मतलब फिजिकल एड्रेस स्पेस 64 MB दी है। और पेज साइज यहाँ पर बताया गया है 4 KB, ठीक है, ये चीजें तो गिवन है। कि पूछ क्या रहे, पूछ रहा है बताओ नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, जो नंबर ऑफ पेजेस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने बनेंगे, और नंबर ऑफ एंट्रीज पेज टेबल के अंदर कितनी एंट्रीज होंगी, और साइज ऑफ द पेज टेबल का साइज क्या होगा, ये सारे का क्वेश्चनिंग जो है यहाँ पर हुई है। हम्माद हुसैन कह रहे हैं अटेंडेंस लगा दें, ठीक है तो हम्माद हुसैन,
ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर आप देखें इस तरफ, इस साइड में, इस साइड में आपको बिट्स की दिखाई, 2 रेज़ टू पावर 1 का मतलब 2, 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 4। ठीक है, ये आपको बताई गई है कि इसके कितनी बिट्स बनती है। 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब 16 बिट, 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब 32 बिट, ये बिट्स दी हुई है। 2 रेज़ टू पावर 8 का मतलब 256 बिट, 2 रेज़ टू पावर 9 का मतलब 512, 2 रेज़ टू पावर 10 का मतलब 1K, 1 किलोबाइट। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 20 का मतलब 1 मेगाबाइट, 2 रेज़ टू पावर 30 का मतलब 1 गीगाबाइट, 2 रेज़ टू पावर 40 का मतलब 1 टेराबाइट। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो की गई है। तो ये इस तरीके से होता है, मतलब ये याद रखने की जरूरत है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको टेबल गिवन हो, लेकिन ये आप इससे देख सकते हो टेबल से। अच्छा, अब आप देखो फिजिकल एड्रेस स्पेस जो जाहिर है इसने बताइए 4 GB। ठीक है, 4 GB। अच्छा, 4 को अगर हम 2 की पावर में लिखते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब होता है 4। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब होता है 4। और जीबी, जीबी को कैसे लिखेंगे? जीबी को, जीबी देखो आपको नजर आएगा, ये रहा जीबी, गीगाबाइट, 2 रेज़ टू पावर 30। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 30, क्योंकि जाहिर है सब बिट्स के अंदर काम हो रहा है, तो हमने बिट्स की वजह से 2 रेज़ टू पावर करना है। तो ये कितना बना? 2 रेज़ टू पावर, अब जाहिर है ये दोनों मल्टीप्लाई फिगर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई फिगर करते तो आपको ये पता है जब मल्टीप्लाई करते तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। बेस सेम रहता है, पावर ऐड हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर 32, ये आएगा। तो लॉजिकल एड्रेस पर स्पेस क्या बन गई? 2 रेज़ टू पावर 32। तो अगर हम इसको यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँ लॉजिकल एड्रेस स्पेस, फॉर एग्जांपल ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ दो हिस्सों में, पहले तो आप ये देखें, ये पूरा लॉजिकल स्पेस है और ये कितने हिस्से में? 2 रेज़ टू पावर 32। ठीक है, बिट्स, यानी कि 2 की पावर पर, तो ये बिट्स की बात हो रही है। ये टोटल कितने बिट पर आ गया? 32 बिट के, 32 बिट के ऊपर लॉजिकल एड्रेस स्पेस आ गया। ये सारा जो है स्पेस जो है वो 32 बिट का है। लेकिन लॉजिकल एड्रेस स्पेस आपको पता है 2 चीजों पे मुश्तमिल होता है। पहला जो होता है वो पेज नंबर होता है। ठीक है, पहला जो है वो क्या होता है? पेज नंबर। तो ये तो होगा पेज नंबर। और दूसरा क्या होता है? ये पेज ऑफसेट। दूसरा पार्ट होता है पेज ऑफसेट। अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी देखा था ये, एक पेज नंबर होता है और एक पेज ऑफसेट कह लो या पेज का साइज कह लो, एक ही बात है। तो 32 बिट का है। ठीक है, ये हमें पता चल गया पहला वाले से। अच्छा, अब ये जो पेज ऑफसेट और पेज, अच्छा अब हम यहाँ पर देखें पेज का साइज क्या है? पेज का साइज, ठीक है, पेज ऑफसेट या पेज साइज एक ही बात है। या मैं पेज साइज लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि न्यूमेरिकल में साइज लिखा हुआ है। यहाँ भी साइज लिख देता हूँ, पेज साइज। अच्छा, अब पेज साइज आप देखें, पेज साइज कितना दिया हुआ है? 4 KB। पेज साइज दिया है 4 KB। 4 KB का मतलब है 4 KB को हम कैसे लिखेंगे? पेज नंबर तो यहाँ पर उसने पूछे हैं, पेज नंबर पूछे हैं, ये तो उसने पूछा है, डिमांड किया, ये क्या है ये बताना होगा हमें, पेज नंबर क्या है। लेकिन पेज साइज जो है वो दिया हुआ है 4 KB। 4 KB को हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर में अगर लिखना हो, तो बिट्स की शक्ल में लिखना होगा। तो 4 KB का मतलब है क्या है? 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब है 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई और केबी जो है, यहाँ से आप देखो केबी के लिए ये यूज हो रहा है। 2 रेज़ टू पावर 10 का मतलब 1K है, तो केबी के लिए हम रखेंगे 2 रेज़ टू पावर 10। अब इन दोनों को ज़ाहिर है जब ये पावर्स ऐड हो जाएंगी तो कितना आ जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 12।
तो 2⁻12 जो है वो पेज साइज हो गया, तो यहाँ पर हम पेज साइज लिख सकते हैं। लेकिन जाहिर है ये बिट्स की बात हो रही है, हम बिट्स रिप्रेजेंट करें तो यहाँ मैं 2⁻12 नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर सिर्फ 12। 32 बिट का है जिसमें से 12 जो है वो पेज का साइज है। अब बाकी ये जो इसने पूछा है, मांगा है नंबर ऑफ पेजेस, तो आपको पता है पहला वाला नंबर ऑफ पेजेस होता है, और इसने पूछा है हमसे, आप बता सकते हैं हम, क्योंकि हम टोटल साइज हमें पता चल गया 32 है, और 32 में से आप 12 माइनस कर दो। ठीक है, ये पेज का साइज 12 है, तो 32 में से आप 12 माइनस कर दो तो कितने बचे बाकी? 20। तो 20 जो है वो आपका पेज नंबर हो गया। टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 20 हो गए। ये वाली बात समझ में आई? यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ रहे हैं। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद ये बात तो यहाँ पर जी। सर एक चीज पूछनी थी, हमने 20 मतलब 32 से माइनस क्यों किया 12 को? क्योंकि जाहिर है जितनी बिट्स बच जाएंगी वो आपका पेज नंबर होगा। दो ही चीजें होती ना, लॉजिकल एड्रेस में दो दो पार्टीशन होते हैं, किया और एक किया। तो यहाँ आपको टोटल तो पता है 32 का है, तो पेज साइज आपको पता चल गया 12 का, तो बाकी 32 में से 20 बचा तो हमने यहाँ लिख दी, तो पेज नंबर पता चलेगा। सही है। इसके बाद जो है हम देखते हैं, अब हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ फ्रेम्स। नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो हमें निकालने होंगे। अब इसके लिए पहले तो फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस स्पेस हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेम की बात हो रही है तो फिजिकल एड्रेस स्पेस की बात होगी। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस कितना है? 64 MB। 64 MB का मतलब क्या हो गया? 64 MB को 2 की पावर हम किसमें लिखेंगे? 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 जो होता है वो होता है 64। ठीक है, और मल्टीप्लाई, और एमबी का आप देखो, एमबी के लिए ये दिया हुआ है, ये रहा एमबी क्या क्या है फिगर, 2⁻20। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2⁻20 से। तो आप दोनों को ऐड करोगे, जाहिर है 2⁻, कितना हो जाएगा? 2⁻26 पावर ऐड हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा? 2⁻26। तो 2⁻26 का मतलब है 26 बिट्स का जो है आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस है। तो हम यहाँ पर फिजिकल एड्रेस स्पेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस। और ये कितने बिट्स पर है? 26। 2⁻26 का मतलब कितना है? 26। इसकी लेंथ जो है 26 बिट्स। उसके अंदर भी आपको पता है एक पार्ट क्या होता है, एक पार्ट होता है इसके अंदर फ्रेम नंबर। अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी देखा था, एक पार्ट होता है फ्रेम नंबर और एक होता है फ्रेम साइज। फ्रेम नंबर और एक होता है फ्रेम साइज। दूसरा पार्ट को हम फ्रेम साइज कहते हैं। अच्छा, अब देखो इसने पूछा क्या? नंबर ऑफ फ्रेम्स बताओ। अब नंबर ऑफ फ्रेम्स का मतलब क्या? फ्रेम नंबर पूछा है, ये पूछा है इसने नंबर ऑफ फ्रेम्स बताओ। ठीक है, तो ये तो हमें नहीं पता तो ये कितने हैं। अच्छा, नंबर ऑफ फ्रेम का साइज पता है क्या? फ्रेम का साइज दिया हुआ है यहाँ पर? फ्रेम का साइज भी नहीं दिया हुआ। पेज का साइज तो दिया लेकिन फ्रेम का साइज नहीं दिया, तो क्या करेंगे? ना फ्रेम का साइज पता है ना फ्रेम नंबर पता है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे फ्रेम नंबर? ये बता सकते हैं? प्रॉब्लम के अंदर फ्रेम का, पहले वाले में तो आसानी ये हो गई थी कि पेज का साइज दिया था, तो हमने 32 में से 12 माइनस करके पेज नंबर निकाल लिए। अब यहाँ पर फ्रेम का जो है ना साइज,
फ्रेम का टोटल साइज तो हमें पता है, लेकिन पेज नंबर भी नहीं दिए हुए, फ्रेम नंबर का उसने पूछा है, फ्रेम नंबर पूछा है, लेकिन फ्रेम के साइज क्या होगा वो नहीं दिया हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे? सर पेज साइज से निकल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल सही बताया, पेज साइज निकल, वो जो मैंने आपको पहले बताया था, जो पेज का साइज होगा वही किसका साइज होगा, फ्रेम का साइज। हाँ तो पेज का साइज होगा मतलब वही फ्रेम का साइज होगा। पेज का साइज कितना निकाला था हमने, 12, ये दिया हुआ है ना, पेज का साइज तो दिया हुआ है 12, तो पेज का साइज है वही फ्रेम का साइज है, इसका मतलब है यहाँ भी 12 आ जाएगा, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है, अगर आपको पेज का साइज दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है फिर आपको फ्रेम का साइज दिया जाए, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि जो पेज का साइज होता है वही फ्रेम का साइज होता है। अच्छा, फिर अब आप 26 में से 12 माइनस कर दो, 26 में से टोटल फ्रेम का साइज जो है वो 26 बिट्स है, उसमें से 12 माइनस कर दो, तो क्या जवाब आएगा, 14। तो 14 बिट्स, 14 जो एक्चुअली क्या है, फ्रेम नंबर है, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम जो है वो आपके निकला है, मतलब फ्रेम कितने निकला है, 2 रेज़ टू पावर 14। 14 का मतलब क्या है, 2 रेज़ टू पावर 14, क्योंकि ये बिट्स की बात हो रही है। तो पेज का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेजेस हमने निकाले थे, वो निकाले थे 12, तो उसका नंबर ऑफ पेजेस निकाले थे 20, ये 20 निकाले थे ना, ये 20 निकाले थे, पेज नंबर जो नंबर ऑफ पेजेस है 20 निकाले थे, 20 का मतलब क्या है, 2 रेज़ टू पावर 20। मैं जवाब लिखता जा रहा हूँ, ये जो हमने कैलकुलेट किया है, ऊपर वाला गिवन था, नीचे वाला इसने पूछा था, ये भी हमने आंसर कर दिया, ये भी हमने आंसर कर दिया। अब पूछ रहा है अगला क्या, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल, पेज टेबल में कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी, तो पेज टेबल के अंदर तो जाहिर है जितने पेज नंबर होंगे उतनी एंट्रीज होंगी, जितने पेजेस होंगे हर पेज की एंट्री होगी। पेजेस कितने हैं, 2 रेज़ टू पावर 20, ठीक है, पेजेस हैं 2 रेज़ टू पावर 20, ये जितने पेजेस होंगे हर पेज की एंट्री होगी, तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज भी 2 रेज़ टू पावर 20 होगी, हर पेज की एंट्री होगी पेज टेबल में, तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज भी 2 रेज़ टू पावर 20 होगी। और साइज ऑफ पेज टेबल का साइज क्या होगा, तो उसका ये जवाब है कि आप उसको 2 रेज़ टू पावर 20 जितनी भी एंट्रीज हैं, ठीक है, पेज टेबल के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 14 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक एंट्री के अंदर कितनी बिट्स लगेंगी, 14, एक एंट्री के अंदर 14 बिट्स लग रही है, ठीक है, तो 20 एंट्रीज हैं टोटल, 2 रेज़ टू पावर 20 एंट्रीज है, हर एंट्री के अंदर 14, हर एंट्री के अंदर जो है वो मतलब 14 फ्रेम है, 14 फ्रेम जो है ना वो एडजस्ट होंगे, तो ये टोटल पेज टेबल का आपका बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 14, जो भी आंसर बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इस न्यूमेरिकल में कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ये बात समझ में नहीं आई हो कुछ? सही है, लास्ट वाला समझ नहीं आया, साइज ऑफ पेज टेबल इसमें साइज ऑफ पेज टेबल, 20 को साइज ऑफ पेज टेबल का मतलब क्या, पेज टेबल बना हुआ है, पूरा पेज टेबल बन जाएगा ना, पेज टेबल बना हुआ है जो जाहिर है जीरो से स्टार्ट होगा और ये चलता जाएगा, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाएगा, पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस हमने कैलकुलेट किया 2 रेज़ टू पावर 20, ठीक है, तो यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 20 -1 हम करेंगे, -1 क्यों करेंगे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया, तो एक्चुअली 2 रेज़ टू पावर 20 हो जाएगा पूरा मिला। अब हर जो एंट्री है ना, हर फ्रेम जो है कितने बिट्स पर मुश्तमिल है, 14 बिट्स, ये भी 14 बिट्स, ये भी 14 बिट्स, ये भी 14 बिट्स, हर फ्रेम 14 बिट्स पर है। तो टोटल जो पूछ रहा है पेज टेबल का साइज क्या होगा, तो आसान है, 2 रेज़ टू पावर 20 को मल्टीप्लाई कर दो 14 से, 2 रेज़ टू पावर 20 को मल्टीप्लाई 14 कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो पूरे पेज टेबल का साइज होगा। सही। ये बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, तो ये मतलब ये न्यूमेरिकल था, तो इस तरह से इसमें जो याद रखने वाली बातें वो ये हैं कि देखो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो टू रेज़ की पावर पे जब कर रहे हो, इसका मतलब वो बिट्स है, ठीक है, हमने बिट्स पे काम किया है यहाँ पे, और ये सारा जो यहाँ पे जो साइड पे टेबल दिया है इसको देखकर हमने अंदाजा लगा लिया कि मेगाबाइट्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोबाइट को कैसे करेंगे, गीगाबाइट को कैसे करेंगे। एक चीज दे दी जाती है टोटल फिजिक्स, जैसे लॉजिकल एड्रेस स्पेस का उसने बता दिया, 32 बिट्स पे आ गया आंसर, 32 पे आ गया, और उसने बता दिया पेज नंबर क्या है, पेज का साइज क्या है, तो बाकी हमने पेज नंबर खुद ही निकाल लिए,
32 में से 12 माइनस करके। इस तरह फिजिकल एड्रेस स्पेस उसने टोटल फिजिकल एड्रेस बताया यहाँ पर 64 MB का, जो हमने कन्वर्ट किया 26 2⁴ बिट्स, तो 26 यहाँ पर हमने लिखा। 26 में से दोनों नहीं दिए थे, लेकिन हमें पता है कि जो पेज का साइज होता है वही फ्रेम का साइज होता है, तो हमने यहाँ 12 लिख दिया। 26 में से 12 माइनस किया तो टोटल 14 बचा, 14 यहाँ हमने लिख दिया, तो टोटल फ्रेम नंबर होंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया। आखिर में नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी, जितने पेज होंगे उतनी एंट्री होगी, हर पेज की एंट्री होगी, तो जितने पेजेस होंगे उतनी एंट्री होगी, तो 2⁻20 पेजेस है, ठीक है, तो 2⁻20 एंट्रीज होंगी। और आखिर में पेज टेबल का साइज पूछा, तो 2⁻20 मल्टीप्लाई बाय 14 हमने इसलिए किया क्योंकि 14 हर एक फ्रेम का साइज है, और चूंकि 2⁻20 टोटल आपके पास पेजेस है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो पेज टेबल का साइज निकल आया। अच्छा, अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं। ये बता रहे हैं कि पेजिंग वर्सेस सेगमेंटेशन, ठीक है, पेजेस वर्सेस सेगमेंटेशन। पेजिंग और सेगमेंटेशन में फर्क है, तो क्या फर्क है वो देख लेते हैं पेजेस और सेगमेंटेशन में। देखो, पेजिंग के अंदर आपको पता है, पेजिंग में हम क्या करते थे। पेजिंग के अगर मैं आपको बताऊं, पेजिंग के अंदर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो भी प्रोसेस है उसको इक्वल साइज के पेजेस के अंदर प्रोसेस को इक्वल साइज के पेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस है, उसको इक्वल साइज के पेजेस में डिवाइड कर दिया। अब जो है ये पेज 1 हो गया, पेज 2, पेज 3, इस इक्वल साइज के पेज में डिवाइड कर दिया। अब इस पे मसला क्या होता था, अब जाहिर है ये आपकी रैम हो गई, ठीक है। अब रैम में क्या होते हैं, फ्रेम होते हैं, रैम में फ्रेम होता है, तो एक पेज उठ के यहाँ पर जो है वो फ्रेम में आ गया, और दोनों का साइज इक्वल होता है तो बिल्कुल फिक्स आ जाता है। ये हमने कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा। अच्छा, इसमें आप देखो, इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन बना हुआ है, एक फंक्शन बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ऐड का फंक्शन है, ऐड का फंक्शन का कोड है, और वो इतना बड़ा, ये फंक्शन का कोड इतना बड़ा है कि वो 2 पेजेस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एक पेज इसका बन जाएगा, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। ऐड का फंक्शन यहाँ पर भी है, जो जिसका समझो यहाँ पर ये ऐड का फंक्शन है, 50% यहाँ पर है, और ऐड का आधा फंक्शन जो है, ये पेज खत्म हो गया, अगला पेज शुरू हो गया, अगले पेज पे भी ऐड का फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है, ठीक है। तो ये 50% ऊपर दिया हुआ है फंक्शन, 50% नीचे दिया हुआ है, तो टोटल कितना है, 100% जो है फंक्शन है वो 2 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है। तो रैम में अगर आपने एक रखवा दिया पेज, एक फ्रेम के ऊपर एक पेज रख दिया, अगले फ्रेम हो सकता है यहाँ पर कुछ और पे कोई और प्रोसेस का डेटा रखता है, यहाँ पर कोई और प्रोसेस का डेटा रखता है, अब ये जगह खाली है, इस जगह खाली के ऊपर इसने आधे ऐड को रख दिया। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है जब ये ऐड का फंक्शन कॉल किया जाएगा तो पूरा ऐड का फंक्शन तो एक पेज में उसको नहीं मिलेगा, उसको तो आधा ही डेटा मिलेगा, यहाँ पर आधा ही कोड मिलेगा। अब आधे कोड के लिए उसको फौरन उसको आधा कोड चाहिए होगा, जरा सा भी डिले होगा तो ऐड का फंक्शन जो है वो सही तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ना कि कोड जो है वो एक ही कोड, एक ही फंक्शन जो है वो स्प्लिट हो गया 2 में, 3 में, 4 पेजेस में, इससे डिले आ जाता है और इससे परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि एक पेज में अगर एक ऐड का फंक्शन होता तो ठीक है, लेकिन एक पेज में ऐड का फंक्शन नहीं है, आधा कोना फंक्शन एक पेज में, आधा एक में, तो इसमें डिफिकल्टी होती है। तो इसका हल क्या निकाला, ये बात तो समझ में आ गई, ये प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको जो भी डिस्कस की मैंने। पेजिंग में ये ड्रॉबैक है कि पेजिंग के अंदर जो कोई एक फंक्शन भी होगा वो हो सकता है 2 या 3 पेज के अंदर टूट के लिखा गया हो, तो उससे फिर एक फंक्शन को चलाने में डिले आएगा क्योंकि वो अलग अलग पेजेस के ऊपर रखा हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है ये सेगमेंटेशन। इसका सॉल्यूशन सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, सेगमेंटेशन पेजिंग से अच्छा है। ये पेजिंग के अंदर तो वो कह देता है भाई सबको इक्वल साइज में डिवाइड कर दिया, 4-4 KB के पेज बना दिए। सेगमेंटेशन ने कहा कि नहीं, मैं कोड को देखूंगा, कोड क्या है, उस कोड को देख के मैं सेगमेंट बनाऊंगा। उसने देखा कभी मेन का फंक्शन है, तो उसने कहा सही है, मेन का फंक्शन पूरा मैं एक सेगमेंट में रख देता हूँ, उसका नाम रख दिया उसने सेगमेंट 0। उसने देखा दूसरा ऐड का फंक्शन है, उसने कहा ठीक है ये ऐड का फंक्शन है, मैं इसको दूसरा सेगमेंट बनाता हूँ, उसका नाम रख दिया सेगमेंट 1। फिर तीसरा सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है, इसका सेगमेंट 2 बना दिया।
चौथा स्टैक का फंक्शन है, इसने सेगमेंट 3 बना दिया। पांचवा जो है वो स्क्वायर रूट का फंक्शन है, इसने सेगमेंट 4 बना दिया। छठा जो है वो सेगमेंट 5 बना दिया। इस तरह उसने मुख्तलिफ सेगमेंट्स के अंदर बना दिया। और सेगमेंट्स का फायदा क्या हुआ, उसके अंदर पूरा एक ही कोड है, ये नहीं है कि आधा यहाँ है आधा यहाँ है। और फिर ये प्लस ये कि ये अलग अलग साइज का है। मेन इस सेगमेंट का साइज अलग है, इस सेगमेंट का साइज अलग है, इस सेगमेंट का साइज। पेजिंग के अंदर तो हर पेज का साइज फिक्स होता है, लेकिन सेगमेंट के अंदर वो पूरा कोड दाखिल करने की कोशिश करता है कि एक फंक्शन पूरा एक ही सेगमेंट में आ जाए। तो इससे फायदा ये होता है डिले नहीं आता, लेकिन हाँ ये जरूर होगा कि सारे सेगमेंट एक साइज के नहीं होंगे, बल्कि सारे सेगमेंट अलग अलग साइज के होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई सेगमेंट की जो मैंने बात की? फिलहाल के रिपीट कर देता हूँ। सेगमेंट जो है पेजिंग से मुख्तलिफ होता है। सेगमेंट के अंदर सेगमेंट्स बना लिए जाते हैं मुख्तलिफ साइज के। जैसे मेन का फंक्शन था, इसका एक सेगमेंट बना दिया, सेगमेंट 0 नाम रख दिया। मेन का फंक्शन आपके सी के अंदर जो होता है, अब वो एक सेगमेंट में आ गया। पेजिंग में ये होता हो सकता है दो सेगमेंट में आ जाता है। एक सेगमेंट के अंदर मेन का आधा फंक्शन होता है, एक सेगमेंट में मेन का। इसने एक ही सेगमेंट बनाया, पूरा मेन का फंक्शन डाल दिया। दूसरा सेगमेंट बनाया, उसमें एक फंक्शन था ऐड का, तो पूरा ऐड का फंक्शन दूसरे सेगमेंट में आ गया। इस तरह एक फंक्शन था सब्ट्रैक्ट का, वो तीसरा फंक्शन का, यानी कि हर फंक्शन के अलग अलग सेक्शन, तो जो कोड था वो पूरा कोड एक ही सेगमेंट में दाखिल कर दिया, हर फंक्शन अलग अलग हो गया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि एक ही सेगमेंट में सारा डेटा मिल जाएगा उस फंक्शन का डेटा एक ही सेगमेंट में मिल जाएगा, अलग सेगमेंट में जाने अलग उसमें जाने की जरूरत नहीं होगी। इसको कहते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, और सेगमेंट इसमें हर सेगमेंट का साइज अलग है। पेजिंग में तो हर पेज का साइज सेम होता है, लेकिन सेगमेंटेशन में हर सेगमेंट का साइज डिफरेंट होता है। वो डिपेंड करता है हर एक का कोड कितना है, हर फंक्शन का कितना कोड है, उस हिसाब से हर एक को अलग अलग कर लेता है। उसको कहते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई सेगमेंटेशन की। अब सेगमेंटेशन सर ये सारे जो ऐड वगैरह सब रहेगा ये मेन के अंदर ही आएंगे, क्या कह रहे हैं? अलग अलग ही होंगे? ये अलग सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है। सर ये मेन के अंदर ही होंगे सारे, मतलब ऐड? नहीं, मेन फंक्शन अलग है ना, मेन अलग फंक्शन। ये तो हाँ आपने मेन किया होगा फंक्शन ना, अलग होंगे सी सही। शार्प में किया होगा ना कि जब जी आप जी सर। जब आप मेन का फंक्शन बनाते हो, दूसरा फंक्शन आप मेन में थोड़ी रखते हो, बाहर ही डिक्लेयर करते होगे ना मेन से अलग। तो मेन के अंदर मतलब आप जी डिक्लेयर सर। करते हो, लेकिन मेन के अंदर लिखते नहीं हो, लिखते हो आप मेन के बाहर हो। हाँ कॉल करते हैं मेंटेनेंस। हाँ, मेन के बाहर फंक्शन के अंदर फंक्शन तो नहीं करते, मेन के अंदर आप दूसरा फंक्शन तो नहीं बनाते ना कभी भी। जी ये सर। तो ये जो है ना, ये उसको समझाया गया है। तो सेगमेंटेशन असल में समझाना आपको सेगमेंटेशन था कि सेगमेंटेशन में अलग अलग प्रोसीजर, अलग अलग फंक्शन, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस होते हैं, क्लास होती है, ऑब्जेक्ट बनते हैं, उन सबका एक एक सेगमेंट बना दिया जाता है और उसको रख दिया जाता है। जाहिर है सबका साइज अलग होता है, लेकिन फायदा ये होता है डिले नहीं आता। जब कोई एक एक्सेस करेंगे तो सारा डेटा एक ही सेगमेंट में मिल जाएगा। अगर मेन फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं, सारा डेटा एक ही सेगमेंट में मिल जाएगा, अलग सेगमेंट में जाने की जरूरत नहीं होगी। जबकि पेजिंग के अंदर हो सकता है अलग पेज के ऊपर एक फंक्शन आधा एक फंक्शन आधा एक पेज पर हो, आधा दूसरे पेज पर हो, तो ये डिले आता है पेजिंग में। इसलिए सेगमेंटेशन इज बेटर देन पेजिंग। अच्छा, अब आप देखो इसके अंदर होता क्या है। पेज के अंदर, पेजिंग में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, पेजिंग में क्या बनता है, पेज टेबल। जबकि सेगमेंटेशन में क्या बनता है, सेगमेंट टेबल। सेगमेंटेशन में बनता है सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है बेस एड्रेस जहां से सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, सेकंड होता है साइज, यानी कि वो सेगमेंट कितना बड़ा है, उसको कहते हैं सेगमेंट का साइज। बेस एड्रेस और साइज। तो यहाँ पर देखो मुख्तलिफ सेगमेंट लिखे हैं। सेगमेंट जैसे यहाँ पर दिखाया था, 5 सेगमेंट यहाँ दिखे हैं, S0, S1, S2, S3, S4, S5। यहाँ 5 सेगमेंट बने हुए हैं। S0 ये है, सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4, सेगमेंट 5। ठीक है। अच्छा, सेगमेंट जो 0 है, अभी यहाँ पर ये दो रैम दिखाई गई है, ये क्या है, मेन मेमोरी। यहाँ पर आपको मेन मेमोरी दिखाई गई है, पूरा मेन मेमोरी है। अब ये स्टार्ट दिखाया गया है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जा रहा है, शुरू में तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। अब सेगमेंट 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेगमेंट 1 का स्टार्टिंग एड्रेस क्या है,
1800 से सेगमेंट 1 स्टार्ट हो रहा है, जबकि बल्कि सेगमेंट 0 से शुरू करते हैं। इसमें सेगमेंट 0 से हमने स्टार्ट किया ना, सेगमेंट 0 को देखते हैं। सेगमेंट 0 का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो क्या है, 3300 से सेगमेंट 0 स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, अब 3300 है। अब इसका साइज क्या बन रहा है, इसका साइज क्या बताया इसने, 200। तो ये बता रहे हैं बेस एड्रेस से कि स्टार्ट तो ये 3300 से हो रहा है, लेकिन ये 200 मजीद आगे जाएगा तब जाके खत्म होगा। तो 3300 प्लस 200 कितना बन गया, 3500। तो ये A0 का साइज निकल आया, A0 सेगमेंट बन गया 3300 से लेकर 3500 तक। ठीक है, अभी आप सेगमेंट 1 की बात करते हैं। सेगमेंट 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेगमेंट 1 का बेस एड्रेस क्या है, 1800। 1800 ये सेगमेंट 1 ये रहा, इसका बेस एड्रेस यानी स्टार्टिंग एड्रेस 1800 ये रहा। और ये इसका साइज कितना है, इसका साइज है 400। तो 1800 में 400 प्लस कर दो, कितना बना, 2200। तो 1800 से 2200 तक ये गया, ये सेगमेंट का साइज बन गया। 1800 से स्टार्ट हुआ है, 2200 तक गया, यानी कि 400 इस सेगमेंट का साइज है। ये बात समझ में आ गई। इस तरह से सारे ऐसे ही हैं। 227 से स्टार्ट हो रहा है, 2700 से सेगमेंट 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सेगमेंट 2 ये रहा, 2700 से स्टार्ट हो रहा है, उसका साइज कितना है, 100। सॉरी, इसका साइज कितना है, 600, 600। 2 सेगमेंट का जो साइज है 2700 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 600 इसका साइज है। 2700 प्लस 600 कितना बन गया, 3300। ठीक है, ये सेगमेंट 2 का साइज निकला है। तो इस तरीके से सारे सेगमेंट का साइज। अब देखो, अब इसमें देखने वाली बात क्या है, इसमें देखने वाली बात ये है कि जो सेगमेंट का साइज है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है, जो सेगमेंट का साइज है ना, इट मस्ट बी, यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो सेगमेंट के साइज से छोटा होना चाहिए, सेगमेंट साइज जो है वो उससे छोटा हो या बराबर हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई एक प्रोसेस है, ये जो सेगमेंट 1 है ये 1800 पर आया। ठीक है, 1800 पर आया। अब इसका साइज फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 400, इसका साइज है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसका साइज 400 से 500 कर दिया, तो हो सकता है 500 यहाँ पर तो वो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि 500 पे जाके वो अगले सेगमेंट का साइज स्टार्ट हो रहा है। समझ रहे हो, 1800 से ये 500 आगे नहीं जा सकता, या तो उससे छोटा हो या बराबर हो। उससे अगर ऊपर हो जाएगा तो वो जाहिर है वो आ नहीं सकेगा, क्योंकि दूसरे सेगमेंट का साइज शुरू हो रहा है। तो जो सेगमेंट का साइज है ना, वो छोटा या बराबर होना चाहिए हमेशा इसके, जो भी आपका यहाँ पर साइज है, जो मेमोरी के अंदर फ्रेम का साइज है ना, उससे फ्रेम के साइज से छोटा या बराबर होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिफाइन किया गया होगा वो उसके अंदर ही हो, ताकि अगले सेगमेंट के ऊपर ओवरलैप ना करे। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो बस हमारा यहीं तक ही हम रखते हैं। और कोई अगर टॉपिक होगा तो मैं इंशाल्लाह एक आध टॉपिक मुझे लग रहा है तो एक आध और है, वो मैं रिकॉर्डिंग उसकी रख दूंगा, ताकि अगर आपको फाइनल पेपर में उसका सवाल अगर आ जाए तो वो आप देख सकें। तो एक आध टॉपिक अगर छोटा मोटा अगर मैं देखता हूँ तो उसकी रिकॉर्डिंग रख दूंगा LMS पे, और आपको फेसबुक पे इत्तला कर दूंगा, ताकि उसको भी आप वीडियो लेक्चर भी देख लें, उसकी स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, बाकी हमारा यहीं तक ही कोर्स है। कुछ एक आध टॉपिक हुआ तो वो भी मैं रख दूंगा LMS पे। क्वेश्चन तो नहीं है ये सर ये सेगमेंट वाले का न्यूमेरिकल जो है, इसका सवाल किस तरीके से आएगा? क्या कह रहे हैं? इसका सेगमेंट